हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं नायरा कलीदार कुर्ती, जो हमारी नायरा भी होगी और कलीदार भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैक साइड है जिसे हमने कट कर लिया है, जिसे हमने उसी तरह कट किया जिस तरह से ब्लाउज या फ्रॉक या टॉप को काटते हैं, उसी तरह से कट किया है। ये हमारा बैक साइड है जिसे हमने प्रिंसेस कट में काटा है। ये हमारी प्रिंसेस कट की कलियां हैं। जिस तरह से हम ब्लाउज को काट करते हैं उसी तरह से हमने इसे प्रिंसेस कट किया है। हमने इसमें नेक नहीं काटा क्योंकि नेक हम इसमें रेडीमेड लगाएंगे। जो हमारा बना हुआ नेक आता है उसे ही हम इस पर अटैच करेंगे। और ये हमारी हैं कलियां, जिसे हमने नीचे की लेंथ में रखा है 11 इंच और ऊपर की रखा है 6 इंच। ये हमारी कलियां 4 हैं क्योंकि 4 फ्रंट की हैं और 4 ही बैक की हैं। ये हमारी स्लीव्स हैं, इसमें हम लगाएंगे ये लेस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कलियों को सिलना। कलियों को एक के बाद एक रखते हुए हमने 4 कलियों को अटैच कर लेना है एक ही में, क्योंकि हमें 4 आगे की तरफ और 4 पीछे की तरफ रखना है। ये हमने कलियों को अटैच कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों को। ये हमारी फ्रंट की है और ये बैक की है। सारी कलियां अटैच होने के बाद में हम अब नेक जो हमारा रेडीमेड था इसे उल्टी तरफ से सिल के ऊपर की तरफ पलट दिया है। और इसमें जो हमारा प्रिंसेस कट था उसे भी हमने अटैच कर लिया है। जो हमारे प्रिंसेस कट का कपड़ा था जो साइड का, उसे भी अटैच कर लिया है। ये हमारा नेक बनके तैयार है। अब ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड पर हम जो हमारा नेक है उसी के बराबर की पट्टी रखेंगे। जिस तरह से नेक कट किया था उसी तरह से हमने पट्टी को कट कर लिया है। पट्टी के अंदर वाले हिस्से को हमें नेक में अटैच करना है और बाहर वाले हिस्से को फोल्ड करके अंदर की तरफ पलट कर इसे तुरपाई कर लेना है। ये हमने स्टिचिंग कर ली है अंदर की तरफ, और साइड का हिस्सा भी स्टिचिंग कर लिया है। ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, तो ये हमारा नेक अंदर की तरफ बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। इसमें हम कट लगाएंगे। कट हमें ज़रूर लगाना है क्योंकि हमारा बिना कट हमारा गला पलटेगा नहीं। और कट लगाने के बाद में हम इस पर एक स्टिचिंग कर लेंगे बड़े बड़े टाकों की। ये स्टिचिंग करने के बाद में हम इस पर अंदर की तरफ बाद में तुरपाई कर देंगे। आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं। ये हमारा बैक साइड का गला है जो बनके तैयार हो गया है। ये फ्रंट है। अब इनके बैक और फ्रंट को अटैच करेंगे, इनके मुड्ढों को। देखिए हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है। अब इनके मुड्ढों को अटैच करना है, दोनों पर सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद में हम ये देखिए हमें एक एक करके दोनों मुड्ढों की स्टिचिंग कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद में हमें इसे इस तरह से फिनिशिंग लगानी है। आप चाहे तो ऊपर से स्टिचिंग कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक तैयार हो गया है। अब हम करेंगे अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग। ये हमने 3-3 इंच का बैक रखा है और बीच में आधा इंच की स्टिचिंग करेंगे। ये हमने ऊपर से 1 इंच की स्टिचिंग की है और फिर बीच में हमने आधा इंच की स्टिचिंग की है। और नीचे की साइड में हमने 2 इंच की स्टिचिंग कर दी है। स्टिचिंग करने के बाद में इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद में हमें स्टिचिंग के दोनों हिस्सों को एक दूसरे की अपोजिट में रखते हुए अंदर की तरफ पलटते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। ये सिलाई हमें आधा इंच से कम करनी है। और दोनों हिस्सों पर सिलाई करने के बाद में हमारी स्लीव्स की डिजाइन कुछ इस तरह से निकल कर आई है। अब चाहे तो बीच की जो आधा इंच की सिलाई हुई थी बीच में जो अटैच है वहाँ पर हम बटन भी लगा सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप इस पर बटन लगाएंगे या ऐसे ही छोड़ेंगे। अब इसके बाद में हम इसकी स्लीव्स और फ्रंट पार्ट को हम जो हमारा ऊपर का टॉप पार्ट है उसे स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद में हम इसे ऐसे देखेंगे, इस तरह से हमारी स्टिचिंग स्लीव्स हो गई हैं।
स्लीव्स में हमने नीचे लेस भी लगाई है, अब चाहे तो लगा सकते हैं या तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई भी कर सकते हैं। हमने इस पर लेस लगाई है। ये हमारा टॉप पार्ट बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने स्टिचिंग फिनिशिंग सारी कर ली है। अब ये हमारी कलियाँ थी जिस पर हमने लेस को अटैच किया है। लेस हमने दोनों साइड से अटैच की है और हमें इसे साइड में डोरी लगानी है। ये हमारा बैक साइड है जिसकी हमने स्टिचिंग कर ली है। इसमें हमने लेस नहीं लगाई है क्योंकि पीछे का हिस्सा हमें सिंपल ही रखना है। अब हम इसमें लगाएंगे निशान, जो हमें 1 इंच छोड़ करके निशान लगाना है। यहाँ पर हम फंसाएंगे डोरी। ये हमने लूप पहले से ही बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं 1 इंच छोड़ के, वहाँ पर स्टिचिंग करने के बाद में ये देखिए हमने दोनों साइड की स्टिचिंग कर ली है और गुम सिलाई भी चला दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट वो है टॉप पार्ट। इसमें हम अपनी जो कलियाँ तैयार की थी नायरा वाली, उन्हें स्टिचिंग करने के हमने फिटिंग वाला निशान लगा लिया है क्योंकि हमें कलियाँ फिटिंग तक ही रखनी है। यहाँ पर हमारी डोरी अटैच होगी, इसीलिए हमने जो फिटिंग वाला निशान लगाया है। आपको फिटिंग वाला निशान पहले से ही लगा लेना है। फिटिंग वाला निशान लगाने के बाद में हम इसे कलियों को और टॉप पार्ट को अटैच कर देंगे। जो निशान लगाया है वहाँ तक निशान लगाने के बाद में हमारी कलियाँ अटैच हो चुकी हैं। वो हमारा स्टिचिंग का भाग जो है फिटिंग वाला वो अलग है, इस पर हम गुम सिलाई चला देंगे। हमें स्टिचिंग करनी है सिर्फ कलियों के किनारे से। ये हमारा फिटिंग वाला निशान है जिसे हमने आस्तीन से लगाकर टॉप पार्ट में लगा दी है। अब हम इसमें डोरियों को अटैच करेंगे। जो हमने डोरी लगानी है, पहले इसे पलट लेंगे, उसके बाद में हमने इसमें डोरी अटैच कर दी है। ये हमारी दोनों साइड में लूप लगी हैं और डोरियों को अच्छे से अटैच कर दिया है। ये नीचे वाला हिस्सा है जिसमें हमें लेस लगानी है। आप चाहें तो लेस लगा लें या नीचे की तरफ पीको या तुरपाई कर दें। हमें इसमें लेस लगानी है, इससे हमारी लेंथ भी बढ़ जाती है और फिनिशिंग दिखने में भी अच्छा लगता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इस पर हमें स्टिचिंग कर देनी है और स्टिचिंग करने के बाद में इसे अंदर की तरफ पलट कर हम इस पर गुम सिलाई चलाएंगे। हम स्टिचिंग को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए गुम सिलाई चलाएंगे ताकि हमारी लेस जो है अच्छे से मजबूत हो जाए और कपड़े में भी खिंचाव भी ना रहे। ये हमें आधा इंच से कम स्टिचिंग का यहाँ पर सिलाई चलानी है। सिलाई चलाने के बाद में हमारा फ्रंट और बैक में दोनों में लेस लग चुकी है। लेस लगने के बाद में हमारा लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कुर्ती आपको कैसी लगी।